चाहिए शीत ग्रह। जैसे बाहर की शीतलता से फल सुरक्षित होते हैं, ऐसे भीतर की सुरक्षा से परिणामों की विशुद्धि सुरक्षित होती। निसंग सागर जी। तो फिर नवीन, आज से चाय तो समाप्त। अब मित्र सुनो, मैंने क्यों पूछा? इसलिए पूछा कि हर व्यक्ति से हमें इतने 5 लोग खड़े कर दिए, वो पांचों बुद्धिजीवी लोग हैं, सबके पास बुद्धियां हैं। वो पांचों ने कहा कि चाय चाय, कोई नशा कह रहा है, कोई रसना की लोलुपता कह रहा है। सत्य यही है, नशा हो गया रसना की लोलुपता से, दोनों सत्य कह रहे हैं। पर मित्र, ये भी तो आप जानते हो कि चाय पीने से स्वास्थ्य खराब होता है। मानते हो? अब बैठ जाओ। अब सुनो ज्ञानियों, आप सब, इन पांचों भाइयों ने स्वीकार कर लिया है कि चाय पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, बराबर। जिन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी चाय पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, वे भी उसे पी लेते हैं, वे भी उसे पी लेते हैं। अब प्रश्न है, जानकारी श्रेष्ठ है। राकेश पंडित जी, ये 5 तो मैंने खड़े किए थे, महात्मा जी आपको समझा रहा। जानकारी श्रेष्ठ है कि जीवन जीना श्रेष्ठ है। इन पांचों को जानकारी है कि चाय पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, पर पांचों के पांचों चाय पीते हैं। इन पांचों को ज्ञान है कि चाय पीने से, क्या इन पांचों को ही ज्ञान है कि पूरी सभा को ज्ञान है चाय पीने से? ओहो, धन्य आप सबको। ऐसे ही मित्र 5 पाप करने से आत्मा का स्वास्थ्य खराब होता है। ये राकेश पंडित जी को भी मालूम है, वो अजित को भी मालूम है, फिर भी बेचारे वहीं जाएंगे। इसलिए जानकारी का होना, ज्ञानात्मक ज्ञान, चक्रेश लवकुश, ज्ञानात्मक ज्ञान, ज्ञानात्मक ज्ञान भिन्न है, शब्दात्मक ज्ञान भिन्न है, शब्द ने का ज्ञान भिन्न है, अर्थ का ज्ञान भिन्न है। ज्ञेयात्मक ज्ञान, शब्दात्मक ज्ञान, अर्थात्मक ज्ञान, 3 प्रकार का ज्ञान दिखना चाहिए। ज्ञान है। अब अन्वेषण ही करो, खोजो अपने मस्तिष्क के अंदर इस बात को कि संजय ऐसी कौन सी वस्तु है सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी, शिव सुख जानने के बाद भी भौतिक सुख की ओर बुद्धि क्यों जाती है? मैंने 3 बातें बोली ऋषभ। सब कुछ जानने पर भी, शिव सुख जानने के बाद भी भौतिक सुख पर दृष्टि क्यों जाती है? इसका तात्पर्य समझिए। जानने का ज्ञान अलग है और जीने का ज्ञान अलग है, और फिर भी दोनों ज्ञान है। जानने का ज्ञान अलग है, जीने का ज्ञान अलग है। वो कैसा ज्ञान है मालूम? आप इधर देखो मित्र, मैं क्या बोल रहा हूं। जानने का ज्ञान अलग है, जीने का ज्ञान अलग है। ओहो, इस सभा में कोई आटा चक्की वाला है क्या? कोई कौन है? अजित पंडित जी, आटा चक्की है आपके घर में? अच्छा, नहीं वो चाहिए जो मोहल्ले को भी पीस के खिलाता हो। हार्दिक बाबू खड़े हो जाओ। हार्दिक के घर में आटा चक्की है। आरा सिंधु को भी मालूम है। मित्र हार्दिक,
आपके घर में कितना आटा पिसता है? बहुत सारा। बालक तुम्हारे खाने के लिए कितना आटा होता है? सुनना भाई, एक बस का कंडक्टर, उसके बैग में कितने पैसे भरे होते हैं, लेकिन नवीन उसके लिए कितने पैसे हैं? उसके बैग में कितने पैसे भरे हुए हैं, लेकिन उसके लिए कितने पैसे हैं? ये हार्दिक बाबू के घर में चक्की आटा पिस रहा है, लेकिन आटा बोरी की बोरी पिस के जा रही है, तो उसके लिए कितना है? बस ज्ञानी, रहन दे। जैसे आटा मशीन वाले के घर में बोरे के बोरे आटे पिस रहे हैं, पर स्वयं के घर में तो उतने जितना उसके कंडक्टर के पास इतना सारा बैग भरा पैसों का, पर उनके पल्ले में तो उतनी, उनका उपयोग कितना है? ऐसे पंडित जी अजित भाई, ज्ञान कितना ही भरा हो, वो कंडक्टर का ज्ञान है मेरे मित्र, वो आटा चक्की पीसने वाले पिसैया का ज्ञान है, लेकिन तुम्हारा उतनी है तो मुख में रोटी जाएगी। ये खोजना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान जो है मेरे लिए कितना है। हार्दिक, तुम्हारे घर का आटा कितना होता है? बस बेटा, अब अपनी बुद्धि को ठीक कर लो। बोले जैसे मेरे घर का आटा उतनी उपयोगी है जो मेरे घर के काम में आता है, तेरा ज्ञान उतना ही उपयोगी है जिसमें सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन होता है। बराबर? जिसके ज्ञान से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन नहीं हो रहा है, उसका ज्ञान मेरे मित्र कंडक्टर के हाथ के बैग के पैसे हैं। जिसके ज्ञान से सम्यक दर्शन चारित्र का पालन नहीं हो रहा है, उसका ज्ञान आटा चक्की पीसने वाले उस आदमी के समान है जो पूरे मोहल्ले के लिए पीस खिला रहा है, लेकिन स्वयं के लिए तो उतनी है जितना उसके घर का दाना है। लिख लो अविनाश भाई विदिशा, क्या तुमने पेपरों में कितना सुंदर सुंदर लिख के भेजा है, पर जितना सुंदर तुम लिख के भेजते हो उतना सुंदर जी पाती हो क्या? ज्ञान किसका है? ज्ञान किसका है? हार्दिक, समझ में आ रहा है क्या? अब बेटा समझो, मेरा ज्ञान मेरे लिए कितना है। कहीं ऐसा भी तो नहीं है जिस सुगंध के पीछे सुमित पांड्या चंदन के वृक्ष को टुकड़े टुकड़े होना पड़ता है, जिस सुगंध के पीछे सुमित पांड्या चंदन के वृक्ष को टुकड़े टुकड़े होना पड़ता है, वो चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध का अंश मात्र भी नहीं सूंघ पाता, क्योंकि घ्राण इंद्रिय नहीं है। जिस चंदन के लिए अपनी स्वयं की स्वकीय सुगंध के पीछे सनत भैया टुकड़े टुकड़े होना पड़ता है, चंदन के लिए टुकड़े टुकड़े होना पड़ता है, उस चंदन के लिए स्वकीय सुगंध का अंश मात्र भी नहीं समझ में आता है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो अपनी विद्या से, अपनी कला से मेरे मित्र विश्व को सुगंधित कर रहे हैं, पर स्वयं के अंदर उनका कुछ भी आनंद नहीं होता है, क्योंकि ओहो बुरा मत मानना, वो मान भी जाओ तो मुझे रायपुर में मड़ैया बना के नहीं रहना, मैं चला जाऊंगा। लेकिन सत्य है, चंदन के वृक्ष में सुगंध कितनी विराट है। और मालूम, मलियागिर की पहाड़ियों से चंदन निकाल करके एक व्यक्ति अपने गधे पर लाद के लाया। मलियागिर पर्वत से मेरे मित्र मलियागिर चंदन के लिए एक व्यक्ति गट्ठा बांध करके अपने गधे के ऊपर लाद के लेके आया। ओह, मैं गया शरीर उसका। अजित, कमरे में रखो एक टुकड़ा चंदन का तो कमरा महकने लग गया, उसके ऊपर पूरा शरीर ही पर रखा था। ओह, पूरा शरीर पर रखा था क्या? मलियागिर चंदन। लेकिन जैसे
चलते चलते थक गया, ढोते ढोते थक गया, पर बेचारे को एक टुकड़े का तिलक लगाने को नहीं मिला। तिलक लगाने वाले दूसरे थे, और जैसी गधे के स्वामी ने चंदन का गट्ठा उतार करके जमीन पर रखा और गधे को जैसे ही हाथ से छोड़ा, वो जाकर के घोड़े पर लौटने चला गया। वो चंदन का गट्टा उतरते ही वो घोड़े पर लौटने चला गया। और वो मुमुक्षु, हमारा ज्ञान जो है दुनिया को तिलक लगाए, सुगंध फैलाए, वो स्वयं हम विषयों के घोड़े पर लौटने जाएं, तो तुम्हारा ज्ञान गधे के ऊपर चंदन के समान है। सलाह देने वालों की संख्या में कमी नहीं है पीयूष, सलाह देने वालों की संख्या में कमी नहीं है, पर सलाह पर चलने वाले संख्या में बहुत नहीं है। हाँ हार्दिक बराबर। अभी यदि आपसे कहा जाए मुनिराज के मूल गुणों की व्याख्या करो, तो बेटा तुम इतनी सुंदर करके बता दोगे, पर जब आपसे कहें पालन करो, तो गुरुजी नींद आ रही है। मोक्ष मूल गुणों का प्रवचन करने वाले का होगा कि मूल गुणों का पालन करने वाले का होगा? मोक्ष जो है मूल गुणों की मात्र व्याख्या करने वाले का कभी नहीं होगा। व्याख्या ना भी करना जानता हो और निर्मल निर्दोष पालन करने जानता है, उसका नियम से ही मोक्ष होगा, यदि भव्य तो। विराजो ज्ञानियों, इसलिए ज्ञान होना अलग है, वो ज्ञान होना अलग है। ज्ञान होना अलग है, वो ज्ञान होना अलग है। एक ज्ञान आत्मज्ञान और एक है शब्द ज्ञान। वही ज्ञान अंतरंग ज्ञान, वही ज्ञान अंतरंग ज्ञान। ये नई दृष्टि क्या समझा रही है आपको? एक सज्जन ने हमसे कहा, कासलीवाल जी, अनिल भैया, बोले गुरुजी क्या आप भरी सामान्य सभा के बीच में भी आप ग्रंथों की बातें करोगे? मैंने कहा मित्र, निर्ग्रंथ होगा तो ग्रंथ की ही बात करेगा, और निर्ग्रंथ होकर के भी ग्रंथ बाहर जाएगा तो विश्वास मानना, विश्वास मानना। कहूं अनिल भैया, प्रश्न ये है, आपके घर में भी कोई ना कोई सफाई करने तो आती है? कहूं जो मल भी उठाता है, जो मल भी उठाता है, मित्र सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूं, जो मल भी उठाता है ज्ञानी, वो स्वर्ण के कलशों के खपरे बना के उठाता है ना? गहरे में जाइए, जो पुरुष मल उठाने वाला है, आया कोई, वो मल उठाएगा तो सुंदर स्वर्ण के मटकों कलशों को बनवा करके उसके दो भाग करके उससे मल उठाएगा ना? पंडित जी, मल उठाने के लिए भी कासलीवाल जी या तो मिट्टी के पुराने फूटे खपड़ों को उठाता है या कोई लोहे लंगड़ की वस्तु उठा के लाता है, इतना ही। वो तो इंसान है। हमने तो सुब्रत सागर श्वान को देखा, वो तो इंसान है, हमने श्वान को देखा। मऊ भैया, श्वान भी जो होता है ना, वो अपना मल छोड़ने जाता है ना, वो भी स्थान देख लेता है। वो स्वच्छ स्थान पर नहीं करता है, कहीं थोड़ा सा कूड़ा कचरा कहीं पड़ा होगा तो किनारे पे जाता है। ये समझदार है। ओहो मित्र, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मल उठाने वाला पुरुष अच्छे अच्छे वस्तुओं से मल नहीं उठाता है, वो तो गंदे ही सामान से गंदा काम करता है।
ओहो, आपके कितनी आत्मा वाले भैया? दो है ना? तो भोजन किस हाथ से करते हो? हैं? मौन है आपका? दाएं हाथ से। और धोते किससे हो? ओह, ऐसा भेद क्यों करते आप? कहीं अच्छी पंगत में जाना और बाएं हाथ से खाने लग जाना, अपने ही हाथ है और दोनों को आप एक साथ धोते हो, फिर भी लोग देखने वाले, ये तुम्हारे रिश्तेदार है भिंड से, यदि ये भी देखेगा ना तो ऐसे देखेगा, बाएं हाथ से खा रहे, बोले बाएं हाथ से खा रहे, बोले खाना भी नहीं आता, बाएं हाथ से खा रहे। अहो आश्चर्य कि मल धोने के लिए तुमने एक हाथ स्वतंत्र रखा है और पूजा दाएं हाथ से। क्या गजब! दाएं हाथ से पूजा, बाएं हाथ से मल धोते हो। अहो ज्ञानियों, ऐसे तुम्हारे पास दो प्रवृत्तियां हैं, शुभ और अशुभ। शुभ काम दाएं हाथ से करते हो, वो अशुभ काम बाएं हाथ से करते हो। और ज्ञानी ऐसे भी एक प्रवृत्ति है जिसे न दाएं से करना पड़ता है न बाएं से करना पड़ता है, उसका नाम चित्त है। मेरे मित्र, शुभ अशुभ दोनों समाप्त हो जाए, उसका नाम शुद्ध उपयोग है। क्या हुआ पंडित जी? निर्ग्रंथ? मल उठाने के लिए खप्पर दूसरे होते हैं, मल उठाने के लिए खप्पर दूसरे होते हैं। मित्र, ग्रंथों की बातें नहीं करने वाला मुख अलग होता है। निर्गंध का मुख मल उठाने का खप्पर नहीं है। ए मित्र, तीन लोग के नाथ के मस्तिष्क पर स्वर्ण कलश से धारा छोड़ते जैसे, ऐसे मुनियों का जो मुख है, ये वाणी जिनिंद की बिखेरने का मुख है, ये यहाँ वहां की बातें करने का मुख नहीं है। स्वर्ण कलश से शरद पंडित साहब, स्वर्ण कलश से देव कुमार जी, स्वर्ण कलश से प्रभु के मस्तक पर गंधोदक बनता है पानी ढालने पर। कोई भी ज्ञानी अभागा कितनी पुण्यात्मा होगा, वो भी अपने घर के सोने कलश को शौचालय लेके नहीं जाता।